जाए जहां से सलाम का जवाब मिलने की उम्मीद हो। सीधी सी बात है। इसीलिए किसी पागल को आप सलाम ना करें, किसी जनाब वाला कोई नमाज पढ़ रहा है तो सलाम ना करें, कोई सो रहा है तो सलाम ना करें, कोई गेम में इतना मुनहमिक है कि वो सलाम का जवाब नहीं दे पाएगा तो आप सलाम ना करें, कोई अजान पढ़ रहा है तो आप सलाम ना करें, इसलिए कि जनाब वाला वो सलाम का जवाब दे नहीं पाएगा। सलाम वहाँ किया जाएगा जहाँ से सलाम का जवाब मिलने की उम्मीद हो। मसला समझ में आ गया? तुम कब्रों पे जाओ, क्या कहने तुम्हारी भी समझ में कुछ आ रही है नहीं आ रही? जबान का थोड़ा डिफरेंस है, इसको इग्नोर कर देना, इसको नजरअंदाज करना, लेकिन बात को समझने की कोशिश करना। तुम सफर करते रहते हो जनाब वाला, ये कलकत्ता चले गए, बम्बई चले गए, तुम दिल्ली चले गए, तुम नैनीताल चले गए, तुम जनाब वाला मध्य प्रदेश से गुजरते हो, बड़े बड़े पहाड़ आते हैं तुम्हारे बीच में, पहाड़ आ गए, ये बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा, ये हिमालय पर्वत खड़ा हुआ, तुम जनाब वाला बड़े बड़े पहाड़ों से गुजरते हो। आज तक का रिकॉर्ड मुझे बताओ, तुमने किसी पहाड़ को सलाम किया है क्या? किसी कच्ची दीवार को सलाम किया है क्या? क्या तुम कभी कह के गए हो कि पहाड़ साहब सलाम वालेकुम, हिमालय साहब सलाम वालेकुम, पर्वत जी सलाम वालेकुम? कभी तुमने पहाड़ों को सलाम किया, कच्ची दीवारों को सलाम किया? मुझे बताओ तो सही, कच्ची दीवारों को सलाम नहीं होता, मिट्टी के ढेरों को सलाम नहीं होता। अगर कब्रिस्तान में तुम्हारे ये मुर्दे अगर खत्म हो गए होते और मिट्टी का ढेर बन गए होते तो इन्हें कभी सलाम मेरे नबी नहीं करवाते। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसुल आज़म। अल्लामा हसन रज़ा साहब नारा लगाए फैज़ाने गौसे आज़म। हर कॉन्फ्रेंस में ये नारा लगता है, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने मखदूम सिमना, फैज़ाने आला हज़रत। आज मैं समझाऊंगा 3 मिनट के अंदर कि फैज़ान होता क्या है। क्या कहने सुभान अल्लाह। ये फैज़ान क्या होता है? कहते रहते हैं फैज़ान 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 फैज़ान। व्हाट इज फैज़ान? व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ फैज़ान? क्या है फैज़ान? क्या चीज होती है? आप भी लगाते हो नारा, और दिलबर शाही का तो अंदाज ऐसा कि जनाब 12 बेज़बानों ने लगा दिए नारे। गूंगा तो इसलिए नहीं कह रहे हूँ कि हो सकता है मेरा अल्लाह गौसे पाक के वसीले से उसकी ज़बान को अच्छा और मेरे गौस ऐसे ही कर दें, हर परेशान हाल की परेशान हाली दूर हो जाए, हर बीमार को अल्लाह शिफा। बेज़बानों ने नारे लगा दिए जनाब वाला। अर्ज करना चाहूंगा, फैज़ान में बाद में समझाऊंगा, पहले मैं जनाब मुबारकबाद देता हूँ और अर्ज करता हूँ कि जब ये आम मोमिन जिंदा हैं तो फिर अल्लाह के जनाबे वाला मुख्तलिफ बंदों में मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, मुख्तलिफ नौए हैं। कुछ बंदे आम हैं जैसे मैं हूँ और तुम हो जनाबे वाला, कुछ बंदे खास हैं सुभान अल्लाह, और कुछ बंदे खासों में से भी खास हैं सुभान अल्लाह। अब जनाबे वाला जब आम मोमिनीन का ये हाल है तो मुझे बताओ अल्लाह के खास बंदों की जिंदगी की शान कैसी होगी। इसीलिए हम ये सीना 56 का नहीं 72 इंच का करके कहते हैं कि खुदा की कसम करोड़ों बार कसम खा के कहते हैं कि हमारा बगदाद वाला गौसे आदम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। मेरा गरीब नवाज कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया कल भी जिंदा, आज भी जिंदा। ताजुद्दीन, अलाउद्दीन, जमालुद्दीन, हमीदुद्दीन, मजीदुद्दीन, कुतुबुद्दीन, हाफिज शाह जमालुल्लाह, हाफिज फजलुल्लाह, सुल्तानुल आरिफीन, छोटे बड़े सरकार, पूरी दुनिया के अल्लाह वाले, बिहार का कुतुब जनाबे वाला कुतुबे बिहार और जनाब गौसे जनाब वाला गौसे बंगाल, और खुदा की कसम जितने भी अल्लाह वाले शाह अलाउल हक पंड भी हो, वाला कोई भी मुकद्दस हस्ती हो, मेरे अल्लाह का कोई भी मुकर्रब बंदा हो, वो कल जमीन पे भी जिंदा था, जमीन में भी जिंदा है, जमीन पे भी रूलर, जमीन में भी रूलर, जमीन में भी हाकिम, जमीन पे भी हाकिम, और जनाब वाला जमीन पे भी जनाबे वाला अल्लाह ताला की दुनिया उनके लिए कफे दस्त की तरह थी, और जमीन के अंदर भी पूरी जमीन पे राज है उनका। जोर से कह दो सुभान अल्लाह।
जिंदों की फॉलोइंग करते हैं इसीलिए जिंदा रहते हैं। सुभान अल्लाह, हम इसीलिए जिंदा हैं और रहेंगे जिंदा के जिंदों की फॉलोइंग। मुर्दों का इमिटेशन करने वाले मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसीलिए अल्लामा हसन रजा हुए या इमरान हनफी हुए, मुफ्ती कलीम नूरी हुए, मुफ्ती खालिद हुए, सबका एक ही मानना है कि अमेरिकी तहजीब को सीने से मत लगाओ, अमेरिका के कल्चर को सीने से मत लगाओ, यूरोप के कल्चर को सीने से मत लगाओ। अल्लाह जज़ाए खैर दे, खुदा खुश रखे, माशाअल्लाह, आबाद रहो, सर सब्ज़ शालाब रहो। मैं बहुत ज्यादा वक्त लूंगा नहीं, सिर्फ 1 घंटा। बहुत खुशी हो रही है कि माशाअल्लाह सुनने का मिजाज और माहौल आपके अंदर पनप रहा है। आई हैव नो क्वालिटी बट अल्लाह की अता और उसकी तौफीक है जनाबे वाला, आपके अंदर सुनने का माहौल पनप रहा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं आपसे मेरे सुन्नी भाइयों, ये जितने भी उलमा हैं सब हर जलसे में ये कहते हैं और मैं भी कहता हूं, अमेरिका की तहजीब को सीने से मत लगाओ, यूरोप के कल्चर का इमिटेशन मत करो, यूरोपीय कल्चर को फॉलो मत करो। अपने चेहरों पे गौर करो, लिबासों पे गौर करो, अपने समाजियात को देखो, अखलाकियात को देखो, अपने घरों में जनाबे वाला झांक के देखो, अपनी बहू बेटियों को देखो, अपनी बहनों और बेटियों को देखो, जनाब वाला कहाँ यूरोप के कल्चर से मुतासिर है पूरा घराना हजरत मोहतरम। इसलिए कि मैं आएंगे दिलबर शाही भाई, आएंगे, थोड़ा सब्र से काम ले लीजिए बेटे, बैठ जा मेरे लाल, थोड़ा सब्र से काम ले लें, आएंगे। और माशाअल्लाह अल्लाह ने बड़ा नवाजा है उनको कि जिधर से निकल जाते हैं मजमा आगे पीछे हो जाता है। मेरी तरफ तवज्जो कर लें, ये बच्चा बैठ जाए। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं मेरे सुन्नी गैरतमंद मुसलमान भाइयों, जरा जोर से सुभान अल्लाह कह दो, मैं अपनी बात को शुरू करूं। अमेरिका का कल्चर मुर्दा है, यूरोप का कल्चर मुर्दा है जनाब वाला, पूरी दुनिया का जनाबे वाला, पूरी दुनिया का जो कल्चर हमने सीने से लगा रखा है हमने जनाब वाला, ये सारे के सारे कल्चर मुर्दा हैं। मुर्दों के फॉलोइंग करोगे मारे जाओगे जनाब वाला, जिंदा कल्चर की फॉलोइंग करोगे इंशाल्लाह जिंदा रहोगे। बगदाद का गौसे आदम इसीलिए जिंदा है कि वो जिंदा कल्चर को सीने से लगाता था। अजमेर का गरीब नवाज इसीलिए जिंदा है। आज 800 साल हो गए हुकूमत जनाबे वाला, हुकूमत का सहरा कल भी मेरे गरीब नवाज के सर पे था और आज भी इस पूरी किंगडम का अगर कोई मालिक है तो अजमेर का गरीब नवाज है जनाबे वाला, वो जिंदा कल्चर को फॉलो करता था, वो जिंदा है। निजामुद्दीन औलिया जिंदा कल्चर को फॉलो करते हैं और वो जिंदा है जनाबे वाला। ये हजरत अलाउद्दीन शाह लखनवी, जितने भी अल्लाह वाले हैं जिंदा कल्चर को फॉलो करते थे जनाबे वाला, जमीन पे जब तक रहे जिंदा कल्चर को फॉलो करते थे। इन्होंने अमेरिका, यूरोप और जनाबे वाला जानवरों, हैवानों और बदतमीजों, नाहंजारों, नालायकों, मतरूदों और मरदूदों जनाबे वाला मरदूदों का कल्चर कभी फॉलो नहीं किया है। अल्लाह वालों ने जब भी कोई कल्चर फॉलो किया है तो मदीने वाले मुस्तफा का कल्चर फॉलो किया है, आमिना के लाल का कल्चर फॉलो किया है, गुंबदे खजरा की तहजीब को सीने से लगाया है। और गुंबदे खजरा की तहजीब जनाबे वाला कल भी जिंदा थी और आज भी जिंदा है। तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मज़हबे इस्लाम। क्या जिंदाबाद, जिंदाबाद, क्या अच्छा है, जिंदाबाद, बहुत अच्छी, क्या अच्छी तहरीर, क्या अच्छी तहरीर। मिसबाही साहब, खतीब जामा मस्जिद क़िबला, बेटे थोड़ी देर बैठ जाओ मेरे लाल। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, खुश रहें, आबाद रहें। ये तरीका अच्छा, जो जिसको उठना हो वो उठ ही जाए। नबी की बात को छोड़ के जाते हो, फिर कहते हो हम जान दे देंगे, जान दे देंगे। अबे तू क्या जान दे देगा झूठे? 1 घंटा नबी के नाम पे नहीं दे सकता। क्या कहने झूठ बोलता है, मक्कारी करता है, क्या जान दे देगा बे तू? शोर मचाता है रोडों पे, जान दे देंगे मुस्तफा के नाम पे, जान दे देंगे, तू जान दे देगा बे? शैतान 1 सेकंड में उठा के ले जाता है तुझे नबी के जिक्र का जलसा छोड़ के।
तुझे एहसास नहीं होता एक मिनट के लिए किसका जलसा छोड़ के जा रहा है? हुजूर के जिक्र पाक को छोड़ के जा रहा है। तू चला जाएगा मुस्तफा के जिक्र पे, क्या फर्क पड़ेगा? मुस्तफा पैदा नहीं हुए थे तो चर्चित हस्ती, मुस्तफा पैदा हो गए तो चर्चित हस्ती, और आज मेरी नजरों के सामने बज़ाहिर नहीं है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ मुस्तफा जान रहमत का वो पाकीज़ा बावक़ार चेहरा। मेरी नजरों में इतना करंट नहीं है, जिनकी नजरों में इतना करंट है वो आज भी देखते हैं। जनाबे वाला, मुझे बताओ क्या फर्क पड़ता है? पैदा नहीं हुए थे तो चर्चा का विषय बने हुए थे, पैदा हो गए तो 23 साल और 63 साल की लाइफ में मेरा मुस्तफा सारी दुनिया में फैल गया। सारी दुनिया में जितना चर्चा आमिना के लाल का हुआ है बंगाली मुसलमानों, इतना चर्चा जमाने में किसी का नहीं हुआ है। तुम्हारे जाने न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम हो कौन? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हारी बिसात क्या है? तुम्हारी औकात या मेरी औकात क्या है? हम मुस्तफा जान रहमत का जिक्र छोड़कर जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा? हजरत मोहतरम, नो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे नबी के जिक्र पाक पर। तुम रहोगे तो भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाबे शहनवाज हसन अल्लामा इमरान हनफी साहब क़िबला मसलके आला हजरत। जब मुस्तफ़ा जान रहमत आए नहीं थे तो जनाबे वाला करोड़ों लाखों, जब मुस्तफ़ा आए नहीं थे तो हजारों साल तक जमीन के ऊपर चर्चा का विषय बने रहे। और जब मुस्तफ़ा जान रहमत नूर की दुनिया में थे तो कई खरब साल, अरब साल नहीं, करोड़ साल नहीं, कई खरब साल चर्चा का विषय बने रहे। अल्लाह के कुर्बे खास में थे। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आए मुस्तफ़ा जान रहमत के आने से पहले मुस्तफ़ा चर्चित हस्ती, मुस्तफ़ा आ गए, जमाने पे छा गए। उनका बचपन देखा, दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। और जब वो जवान हुए हैं जनाबे वाला, जब वो जवान हुए और कलियां सजी हैं और गलियारे महके हैं मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत से, तो जमाने को ये कहने पे मजबूर होना पड़ गया कि हमने जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। और जब वो 40 बरस के हुए हैं, खुदा की इज्जत की कसम मेरे रब का फरमान आया, डिवाइन ऑर्डर था, आजा मेरे महबूब गारे हिरा में आजा फारान की चोटी पर। और बस उसके बाद 23 साल के अंदर अंदर ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, हर मजलिस में अगर किसी का चर्चा हुआ तो आमिना के लाल का चर्चा हुआ, मोहम्मद रसूलुल्लाह का चर्चा हुआ। पूरी दुनिया में तेरे जाने न जाने से क्या फर्क पड़ता है? जा सके तो जा, अपने नबी का जिक्र छोड़ के चला जा। मुझ पे फर्क नहीं पड़ता, न जलसे पे फर्क पड़ता, न मुस्तफा के जिक्र पे फर्क पड़ता। क्या कहने, जिंदाबाद 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 रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। मेरे सरकार फरमाते हैं रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। शैतान तुम्हारे दिल में वसवसे पैदा करता, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा? तेरी टांग मट टेढ़ी हो जाएगी, तू मर जाएगा, तेरा कब ये शामियाना गिर जाएगा, शामियाने के मलबे के नीचे तेरी हड्डियां हाथ नहीं आएंगी, तेरे गोश्त हाथ नहीं आएगा, तेरा जिस्म हाथ नहीं आएगा। और जल्दी से निकल जाए, इससे पहले कि तू मरे, इससे पहले कि तेरी सांसें निकल जाए, इससे पहले कि रूह कब्र से हुंसुरी से प्रवास कर जाए। रोड देख के आजा, रोड देख के आजा। और तू रोड के बहाने जनाबे वाला 1 सेकंड में शैतान का हाथ पकड़ के उठ जाता है, पता भी नहीं चलता कौन स्पाइट सी है। तेरी मोहब्बत रसूल की, तेरी मोहब्बत रसूल को ललकार है। सच्चे मोमिन, सच्चे सुन्नी शैतान की एक नहीं सुनते। जब वो वसवसा पैदा करता है गर्दन में रोक कर रख देते हैं और साबित कर देते हैं मनहूस आवारा, हम तेरे नहीं मदीने वाले नबी के हैं। और तुम जनाबे वाला वो जो चलेगा, कोई गिला शिकवा उनसे नहीं है मेरा, मगर इन आने वालों पर रहमतें बरसे। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इन आने वालों पर रहमतें बरसे और इन बैठने वालों पे बरकतें उतरे। बहुत खुशनसीबी है तुम्हारी। इन जलसों में आना तुम्हारे हाथ में नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे आया कुछ समझ में तुम्हारी? क्या सच्चाई है? गुड न्यूज फॉर यू, तुम खुशनसीब हो, यू आर वेरी ग्रेट, यू आर वेरी लकी। तुम जरा नबी की वो हदीस तो पढ़ो, एक दिन हुजरे पाक से निकले मुस्तफा, क्या कहने, क्या कहने, मस्जिद में तशरीफ लाए, मस्जिद के कोने में मुस्तफा के चंद सहाबी कुछ बातें कर रहे थे। आ गए मुस्तफा उनके बीच में, खड़े हो गए वो सबके सब। खड़े हो जाना चाहिए था, नबी के लिए कायनात खड़ी होती है। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, मा जलसकुम, क्यों बैठे हो यहाँ? मा जलसकुम, आ रहे हैं जा रहे हैं, बैठ जाओ।
माजलसकुम, अरे 1 घंटा सही कह रहे थे दिलबर शाही, 1 घंटे के बाद कहोगे कि और बोलो, नहीं बोलूंगा। मैं खुशनसीब हूं कि तुमसे मुलाकात हो गई। 20-22 साल हो गए मुझे इस दुनिया में, अल्लामा जानते हैं। मेरी खुशनसीबी है कि तुमसे मुलाकात हो गई, और वो भी शायद वजह ये बन गई कि आबोदाना अल्लाह ने यहाँ लिखा था, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं? वरना इतनी दूर से आने की जरूरत नहीं थी। बहुत जलसे हैं इतनी दूर में, और इतनी दूर में तो बहुत जलसे हैं, मगर खुशनसीबी मेरी है कि तुमसे मुलाकात हुई। 1 घंटे के बाद तुम कहोगे और बोलो, नहीं बोलेंगे। और तुम क्या समझते हो तकरीर किसे कहते हैं? आंखें बंद कर ली और सुपरफास्ट शुरू हो गए कि रुकेंगे सीधे कलकत्ता में हावड़ा स्टेशन पे। क्या कहने हैं? हम ऐसी तकरीर नहीं करते, ना आंखें बंद करके तकरीर करें कि आंखें बंद हैं और चलो जनाब वाला शुरू हो गए कि आप हावड़ा स्टेशन पे रुकेंगे। हम तो झालदा में भी रुकेंगे, क्या कहने हैं? धनबाद में भी रुकेंगे, क्या कहने हैं? हर छोटे छोटे स्टेशन पर रुकते हुए चले जाएंगे। हम तकरीर इसे कहते हैं कि दिल से निकले और दिल में उतरे। बहुत अच्छे। वारदाते कल्बी है। क्या क्या वारदात कल्बी है। बहुत अच्छे। क्या अच्छा मज मारे, बैठ जा वहीं। माजलसकुम, क्यों बैठे हो यहाँ? बहुत अच्छे। सुनिए हजरात, क्यों बैठे हो? कहते हैं या रसूल अल्लाह, जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदहु अला अन्नहु मन्ना अलैना बिबातिका या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह के पैगंबर, हम मस्जिद के कोने में इसलिए बैठे थे कि हम यहाँ आपस में बातें कर रहे थे, और बातें ये कर रहे थे कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे थे इस बात पे कि अल्लाह ने हमारे बीच में आप जैसा रसूल भेज दिया। जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदहु अला अन्नहु मन्ना अलैना बिबातिका या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे इस बात पे कि आपने, अल्लाह ने हमारे बीच में आप जैसा रसूल भेज दिया। तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं सच्ची बात है। बोले तो सच्ची बात है, ऐसी बात है। हालांकि नबी के गुलाम झूठ कहाँ बोलते? क्या कहने हैं? क्या कहने हैं? नबी के गुलाम झूठ नहीं बोलते। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह मेरे बड़े भाई, जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा लगा कि कम से कम दिलबर शाही के लिए आंख है तो हमारे लिए भी कोई आंख है। क्या कहने हैं? क्या कहने हैं? बहुत शाहनवाज हस्तानी के लिए दिल में कोई कोना है तो हमारे लिए भी कोई गोशा बाकी है। खुश रहे आप हज़रात, और ये जज्बे सलामत रहे। बहुत नूर छाया हुआ तुम्हारी महफिल पे। इरशाद फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। सच कह रहे हो? तो कहते हैं जनाब वाला हलफना बिल्लाहि ताला, हलफना बिल्लाहि ताला। ए अल्लाह के पैगंबर, हम अल्लाह की कसम खाते हैं कि हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। अल्लाह आबाद रखे आपको। अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे इस बात पे कि आप आ गए हमारे बीच में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय, मत पूछो झालदा वालों, मुस्तफा के चेहरे का कलर मत पूछो। यूं ही मुस्तफा का चेहरा गुलाब। क्या कहने? और ये बात सुन के खुदा की कसम कैसे कैसे कलर आ गए आमिना के लाल के चेहरे पर। क्या कहूं, कैसा मुस्कुराहट, कैसी मुस्कुराहट। हाय वो गजब की मुस्कुराहट, काश देखने को मिल जाती, ऐसे मुस्कुराए। सुभान अल्लाह। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तान बना दिया मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस मुहक्किक बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मुस्कुरा दिया आमिना के लाल और मुस्कुरा के फरमाए इदन, तभी तो। आका आमिना के लाल के अल्फाज का तेवर देखो, फरमाते तभी तो इदन अतानी जिब्राइल, तभी तो अभी मेरे पास जिब्राइल आए थे। क्या कहते हो वसीम मियां, बहुत मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? खुश हैं? खुश रहो। माँ बहनों तुम भी सुन लो, हालांकि तुम सुनती तो किसी की नहीं हो, मगर पता नहीं यहाँ की सुनती हैं कि नहीं सुनती। तादाद तो बहुत ज्यादा है।
मगर सुन रही होंगी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। हमारे यहाँ मुरादाबाद में तो औरतों को, हमारे यहाँ मुरादाबाद क्या बल्कि हमारे पूरे इलाकों में औरतों का बस एक ही काम है, सूट 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 सूट, कपड़ा। कपड़ा कपड़ा। मैयत में जा रही हैं तो सूट देख रही हैं, जनाजे में जा रही हैं तो सूट देख रही हैं, जनाब शादियों में जा रही है तो सूट देख रही हैं, करीब में आ गई तो सूट। कहाँ से लाई थी, कहाँ से लाई थी? अरे सूटों के चक्कर में मत पड़ो, यहाँ सुनो मुस्तफा जाने रहमत की प्यारी प्यारी बात है। आमिना के लाल के कल्चर को फॉलो करो, अपने बच्चों को याद दिलाओ मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी के वो अंदाज जो हमें जिंदगी फराहम कर सकें। आपसे भी गुजारिश है कि सुन लो। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे और आपके घरों में अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए। अर्ज करना चाहता था, शुक्रिया शाहनवाज भाई, ये तो सब आप ही के लिए है। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, लोग लहजे के करीब हो रहे हैं, क्या कहना। तहजीब तहजीब है ये। दरअसल मोहब्बत की बातें हैं, बातें करने को बहुत हैं। अभी मुझे फैजान भी समझाना है और प्यारे गौसे आदम के दरबार में खराज अकीदत भी पेश करना है, लेकिन ये बीच में बात आ गई। आ रहे हैं जा रहे हैं भैया, बैठ जाओ, अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। बैठने वालों पे बरकतें उतरे। सुने, इरशाद फरमाया, इज़न अतानी जिब्राइल, अभी अभी तो अभी मेरे पास जिब्राइल आए थे और मुझसे ये कह रहे थे, जिब्राइल मुझसे ये कह रहे थे कि इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, ए मेरे गुलामों, जिब्राइल अभी अभी आए थे मेरे रूम में, मेरे हुजरे में अभी अभी तशरीफ लाए थे जिब्राइल। जिब्राइल कौन है? फरिश्तों के सरदार, फरिश्तों के। किसी नबी की जिंदगी में 10 बार आए, किसी नबी की जिंदगी में 20 बार आए, किसी नबी की जिंदगी जाहिरी जिंदगी में 40 बार आए, किसी नबी की जाहिरी जिंदगी में 50 बार आए। लेकिन तुम्हें बता दूं, तुम्हारे इफादे के लिए, तुम्हारी मालूमात में इजाफे के लिए, हजरत जिब्राइल अमीन हमारे नबी की 63 साल की जाहिरी लाइफ में 10 बार, 50 बार, 100 बार, 200, 500, 1000 बार नहीं आए, बल्कि मुस्तफ़ा जान रहमत के दरबारे आली जाह में हजरत जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए हैं। पूरे 24,000 बार, 24,000 बार चेहरा देखा है हुजूर का। मैंने 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 एक बार नहीं देखा। मुझे वजीफे देते हैं लोग, कहते हैं वजीफे ले लो, ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, नबी का चेहरा देख लेना, लेकिन रोजाना सुबह की पो फट जाती है, देख नहीं पाता हूँ, महरूमी है हमारी, हमने नहीं देखा। इन्होंने शायद देखा कि नहीं देखा, इन्होंने देखा कि नहीं देखा हुजूर का चेहरा। मगर मेरे मुफ्ती आजम ने बार बार देखा, मेरे आला हजरत ने बार बार देखा, मेरे अलाउद्दीन साबिर पाक ने बार बार देखा, मेरे मखदूम अशरफ ने बार बार देखा, वारिस देवा ने बार बार देखा, शाह अलाउल हक पंडवी ने बार बार देखा। मगर जनाबे वाला कुछ लोग इस जमाने में ऐसे हैं कि ना उन्होंने देखा ना उनके मौलवियों ने देखा। मेरे आकाओं ने तो देखा है मगर मैंने नहीं देखा। मगर यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने खुद भी नबी को कभी नहीं देखा, उनके मौलवियों ने भी कभी नहीं देखा जनाब, कभी नहीं देखा उनके मौलवियों ने, और उनके मौलवियों को नजर ही नहीं आएंगे जनाबे वाला, मौलवियों को नजर ही नहीं आएंगे, वो मौलवियों ने भी नहीं देखा। मगर उनसे ये पूछो कि नबी हैं कैसे, तो इतने बड़े बदतमीज है, कह देते नबी हमारी ही तरह हैं, हमारी। एक बार नहीं देखा मगर कहते हमारी तरह जिब्राइल ने 24,000 बार देखा। कितनी बार देखा? कितनी बार? 24,000 बार। जज़ाकल्लाह। मगर एक दिन मेरे नबी ने उनसे पूछा, जिब्राइल तुमने ज़मीनें देखी, आसमान देखे, बड़े बड़े हसीनो जमीलो मलीहो सभी देखे हैं, ये जिब्राइल ये बताओ ज़मीन में या आसमानों में तुमने हमारी तरह कोई देखा है, हमारी तरह कोई देखा है? ऐसे खद्दो खाल कहीं देखे हैं, ऐसे भरे हुए रुखसार कहीं देखे हैं, यूं चौड़ी पेशानी कहीं देखी है, ऐसी मोटी सुरमगी आंखें कहीं देखी हैं, ये फूलों जैसी पत्तियों वाले होंठ कहीं देखते हैं? अरे कहीं देखे हैं तुमने ये नज़ारे, ये सिनेरियो, ये चेहरा कहीं देखा है ऐसा हुस्न? सुभान अल्लाह। और जोर से कह दो, हुस्ने यूसुफ की मिसालें दी जाती थी जमाने में, हुस्ने यूसुफ, हुस्ने यूसुफ, हुस्ने यूसुफ मिसालें दी जाती थी जमाने में। मगर
बदलते बदलते अलग कर लयाम व मर्र लयाली हालात ये हो गए कि हजरत यूसुफ को मिस्र की औरतों ने देखा तो जनाब वाला बेखुदी में देखते ही चेहरा देखते ही बेखुदी में चाकुओं से नींबू काटने के बजाय उनकी उंगलियां कट गई हैं। ऐसे हसीन थे हजरत यूसुफ अला नबीना वालैहि सलाम। मगर तुम्हारे और हमारे पैगंबर इतने खूबसूरत ऐसे मलीहो सलीहो जमील थे, ऐसा ब्यूटीफुल सुंदर चेहरा कि जनाबे वाला औरतों का नहीं, और वो भी मिस्र की नहीं, अरब की औरतों का नहीं, और देख के नहीं, ऐसे हसीन कि वहां औरतों की उंगलियां कटी, यहां इतने हसीन है कि देखा भी नहीं, और बगैर देखे अरब की औरतों ने नहीं बल्कि अरब के मर्दों ने बगैर देखे उनके नाम पे उंगलियां नहीं अपने सर कटवा दिए। खुदा की कसम हुस्न यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुष्ठे ज़ना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ऐसा कहीं देखा तुमने जिब्राइल? तो हज़रत जिब्राइल अमीन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह तक़ल्लबतु मशारिक़ल अर्दि व मग़ारिबहा, ए मेरे पैगंबर जमीनों का कोना कोना देखा है, आसमानों का चप्पा चप्पा और गोशा गोशा देखा है, बहुत हसीन नज़ारे देखे हैं जिब्राइल ने, मगर या रसूल अल्लाह बड़े बड़े हसीन देखे, जमीलो मलीहो सभी देखे, मगर या रसूल अल्लाह न जमीनों में आपकी तरह कोई नजर आया ना आसमानों में, या रसूल अल्लाह आपके हुस्न जैसा हुस्न। जोर से बोलो, जोर से। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद तीनों मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत चाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा इसी हदीस पाक की तर्जुमानी यूं करते हैं कि यही बोले सिदरा वाले। जज़ाकल्लाह। और 20 मिनट यही बोले सिदरा वाले। कहां वाले? सिदरा वाले। लोग कहते हैं बरेली वाले कह रहे हैं, बरेली वाले कह रहे हैं, बरेली वाले कह रहे हैं, बरेली वाले। जब भी मोहब्बत रसूल की बात आती है तो बरेली वाले कह रहे हैं, इश्क रसूल की बात आती है बरेली वाले कह रहे हैं, वफाए रसूल की बात आती है बरेली वाले कह रहे हैं। अबे काय को बदनाम करते हो बरेली वालों को? न बरेली वाले, न कलकत्ता वाले, न झालदा वाले, न मालदा वाले। क्या अच्छा है, जिंदाबाद जिंदाबाद। न झालदा न मालदा, न लखनऊ न कलकत्ता, न बरेली न हवेली न कलकत्ता न एशिया न अफ्रीका न यूरोप, जमीन का नहीं। यही बोले सिदरा वाले। मोहब्बत रसूल की बोली सिदरा वालों की है, बरेली वालों की नहीं। सिदरा वालों के बाद बोले हैं बरेली वाले। जोर से बोलो। सिदरा वाले यही बोले सिदरा, यही बोले सिदरा वाले। और अगर मोहब्बत की बोली बोलना बरेलवियत है तो फिर हजरत जिब्राइल पे बरेलवियत का फतवा ठोक दो। बरेलवी थे जिब्राइल। अरे यही बोले सिदरा वाले, चमने जाके ताले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे बनाने वाला अल्लाह बेमिसाल है, कायनात में बनने वाला तू अहमद मुस्तफा बेमिसाल है। हजरत मोहतरम कहना ये चाहता हूं जिब्राइल अभी आए थे मेरे पास और मुझसे ये कह रहे थे इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, अल्लाह ताला, ए मेरे गुलामों ये गुड न्यूज है तुम्हारे लिए। कॉन्स्पायरेसी को समझो शैतान की, नहीं चाहता कि नबी के जलसे हों या लोग बैठे, मगर गुड न्यूज है, खुशखबरी तुम्हारे लिए। आ रहे हैं जा रहे हैं ये लोग, खुश रहो आबाद रहो, बैठ जाओ, ऐसे ही बैठ जाओ। मुझे पता होता कि ये यहाँ आने का सिलसिला 1 बजे के बाद होता है तो फिर अपना नंबर 1 बजे ही लगवाता ना। सुलेमान साहब से, वसीम साहब से और अपने अल्लामा से गुजारिश करता ना, मगर चलो बेहतर है, जब भी हो जाए बेहतर है। हजरत मोहतरम अर्ज करना चाहता हूँ आपसे, अल्लाह ताला मेरे पास जिब्राइल आए थे और मुझसे आके ये कह रहे थे इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका इन्नी गुलामो, अल्लाह फरिश्तों में तुम्हारे नाम की चर्चा कर रहा है।
अरे कितना खुश नसीब है वो जो नबी के जलसे में बैठे, नबी के जिक्र में बैठे और अल्लाह उसका नाम बुलंद करे। तुम खुश नसीब हो कि अल्लाह तुम्हारा नाम ले रहा है, तुम्हारा चर्चा कर रहा है। जमाना चर्चा करता है अल्लाह का, अल्लाह चर्चा कर रहा है उसका जो महबूब ले रहा है। तुम अपने आप को आसान समझ रहे हो, मामूली समझ रहे हो, गैर मामूली हो, बहुत वैल्यू और बड़ी हाई इमेज है तुम्हारी। तुम नबी के गुलाम मुस्तफा का चर्चा कर रहे हो, ऐसे ही बैठे रहो। मैं ये कहना चाहता हूँ जब एक आम मोमिन जिंदा है तो गौसे आदम की जिंदगी की शान कैसी होगी। जनाबे वाला आगे बढ़ता हूँ, अल्लाह इनकी माँ को बख्शे, अल्लाह इनके बाप को बख्शे। मैं ये कहना चाहता था कि रीत रही है पुरानी, नेकों की और ईमानदारों की, कि वो अपनी माओ से प्यार करते आए हैं, प्यार करते रहेंगे। अपने बापों को जनाबे वाला कलेजे से लगाते आए हैं, लगाते रहेंगे। और इस रीत का एक हिस्सा में एक मुझे जनाबे वाला एक याद आता, कहो तो 5 मिनट लगेंगे, सुना दूं। ये झोपड़ी है, झोपड़ी, एक बुढ़िया है यहाँ झोपड़ी में। उस बुढ़िया की हालत ये है कि जनाबे वाला वो बूढ़ी औरत, हमारी अम्मा बहनों गौर से सुन लो, बूढ़ी औरत है जनाबे वाला। उस बूढ़ी औरत के लाल बूढ़ी औरत के सफेद और काले बाल और चेहरे पर 1000 झुर्रियां चेहरे पर, मगर हर झुर्री के पीछे जन्नत का मंजर, नूरानी जनाबे वाला फूटी फूटी है, चेहरा खुदा की कसम नूर का आबशार है, माथे से टपक रहा है। अचानक उसका बेटा उसके पास आया, आके वो हट्टा कट्टा नौजवान बेटा हजरत मोहतरम माँ के कहने लगा, अम्मा आज मुझे इजाजत दे दो अम्मा, आज मेरा जी चाहता है मेरी माँ कि मैं नबी के पीछे नमाज पढ़ूं, और नमाज पढ़ने के बाद नबी पाक के पीछे नमाज पढ़ूंगा। तो जनाबे वाला माँ बोली, बेटे बहुत खुश नसीबी है तेरी मेरी कि नबी का दौर पाया हमने। तू तो रोजाना नबी के पीछे ही नमाज पढ़ता है, मगर आज से पहले तूने कभी परमिशन नहीं ली नबी के पीछे नमाज पढ़ने की, आज इजाजत लेने की वजह क्या हो सकती है। तो जनाबे वाला मुस्कुरा के बेटा बोला, रीत रही है पुरानी जनाबे वाला, ईमान वालों की रीत रही है, माँ के लिए अपने आप को वक्फ कर देना, बाप के लिए अपने आप को वक्फ कर देना। जिंदा रहो, जिंदा है माँ बाप तो जनाबे वाला उनके पाँव के पानी धो धो के पी लो। ये झूठे पीर, ये नालायक पीर, ये झोले छाप पीर, ये जनान खाने में बैठने वाले, औरतों से पैर दबाने वाले, इन पीरों में जनाबे वाला वो करंट नहीं है जो तुम्हारी माँ में करंट है, जो तुम्हारे बाप में करंट है। ये तो तुम्हें पता नहीं क्या हो गया, इन नालायक पीरों के आगे पीछे घूमते, पीर साहब वो पीर कर दी है इस समाज में, वो पीर कर दी है। अल्लाह अपनी पनाह में रखे, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। हर घर का पीर है, हर इलाके में पीर है, हर गली में पीर है। नालायक, नाहंजार, नाजायज पीर है जनाबे वाला। हज़रत मोहतरम ये कोई पीर है, जाहिल के लठ है ये पीर है, ये बदामल है ये पीर है। हज़रत मोहतरम नमाज एक टाइम की नहीं, रोजा एक दिन का नहीं, और बातें सुनो तो ऐसा लगता है आसमान से बरकतों का ठेका लेके उतरा है, 24 घंटे में बिल्कुल ठीक कर देगा। जाके देखो इसके घर की हालत खराब हुई पड़ी है, अपने घर को सही ना कर सका तुम्हारे घर को क्या सही कर देगा, ये अपने घर को सही ना कर सका तुम्हारे घरों को क्या सही कर देगा। इन पीरों से हटो, सच्चे पीरों से जुड़ो। सच्चा पीर आज भी सलामत है, खुदा की कसम पीर ऐसे नहीं होते जो औरतों में खलत मलत करे, औरतों के सीनों, औरतों के सरों पे हाथ रखते घूमे। खुदा की कसम पीर तो ऐसा होता है जैसे बरेली में मेरा ताजे शरीयत है, नवासे बहरे मारिफत, आबरू अहले सुन्नत, फखरे अजहर, अल्लामा मौलाना अख्तर रजा खान अजहरी मियां। चेहरा देखो तो आमिना का लाल याद आ जाए, दामन करम थामो तो जन्नत की राह आसान हो जाए। अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, हज़रत मुफ्ती इमरान रजा हनफी साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, मुसलमानाने काटाडी। क्या कहने, क्या कहने, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। अल्लाह जज़ा खैर। क्या कहने, क्या अल्लाह कहने, जज़ा क्या खैर। कहने, क्या कहने। अल्लाह जज़ा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या वाह, वाह।
जिंदाबाद। नंबर 1, जाहिल नहीं होता कोई भी वली। बहुत अच्छे। मेरा गौसे आजम, तुम्हारा गौसे आजम, दुनिया का गौसे आजम, मेरा पीरे पीरा शाह जिला गौसे पक महबूब सुभानी गौसे समदानी शहवाद मकानी सुल्तान सरकार मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी, अल्लाह की इज्जत की करोड़ों बार कसम खा के इमरान हनफी मुरादाबादी तुम्हारे बीच में कहना चाहता है कि जाहिल नहीं होता कोई भी वली। बड़े पीर साहब को देख लो, माँ के पेट से 17 या 18 पारों के हाफिज कुरान पैदा हो गए, सुभान अल्लाह, आते ही इल्म से रिश्ता। क्या कह रहे हैं? जिंदाबाद। जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। और ये पीर का बेटा जाहिल, औबाश, बदतमीज, आवारा जमाना, रुसवाए जमाना, जलील कहीं का, पूरे घर का निजाम चरमराया हुआ है। जाके देखो, पूरे घर का निजाम चरमराया हुआ है। सारा सिस्टम जनाबे वाला तबाही की कगार पे पहुंचा हुआ है। और तुम्हारे घर में ऐसा है जैसे तुम्हें आज ही ऐसा लगा जैसे आसमान से टपका हुआ कोई फरिश्ता सिफत हो। हजरात मोहतरम, गौर करो, जो नमाज नहीं पढ़ता वो पीर नहीं हो सकता। बगदाद का गौसे आजम पीर है जिसने लगभग कई सालों तक ईशा के वजू से फजर की नमाजें पढ़ी है। बगदाद वाला पीर है जिसने जनाबे वाला जिंदगी की शुरुआत कुरान के हिफ्ज़ से की है। बगदाद वाला पीर है कि जनाबे वाला अज़्ज़ा इज़्ज़त व जलाल खुदा की कसम माँ के हाथ चूमता है और हाथ चूम के माँ कहती है बेटे पढ़ने चला जा बगदाद को, कहीं झूठ मत बोलना। पीरों की निशानियां कुछ और होती हैं। पीरों की निशानी कुरान में देख लो, जनाबे वाला अल्लाह फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। चेहरों पे मत जाना, तकवा देखना, चेहरों पे मत जाना, परहेजगारी देखना। बहरहाल उनके न तावीज़ों में करंट है न उनकी फूंकों में करंट है। फूंकों में भी अगर करंट है तो उनकी जिनके दिलों में अल्लाह का डर ज्यादा है। और जोर से, फूंकों में करंट है फरीदुद्दीन की। एक गरीब आदमी आया, आके कहने लगा ऐसा नहीं है कि फूंकों में करंट नहीं होता, होता है, मगर फरीदुद्दीन जैसा चाहिए, इमाम गजाली जैसा चाहिए, मेरे आला हजरत मेरे मुफ्ती आलम जैसा चाहिए। बाबा फरीदुद्दीन के पास एक गरीब आदमी आया, आके कहने लगा सरकार मेरे आका बड़ा गरीब आदमी हूँ, बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरी बेटी जवान हो गई है, शादी करना पैसा कुछ भी नहीं है। तो मेरे बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने फरमाया ऐसा करो, इस खेत में से एक ढेला उठा के लाओ। तरस आ गया, रहम आ गया, अल्लाह वालों को जल्दी तरस भी आ जाता है। और ये झूठे पीर ये तो इतने संग दिल हैं कि पूरा घर मर जाए तो भी इन्हें रहम नहीं आता। अल्लाह के वलियों को जल्दी तरस भी आ जाता है। इन्हें तो 40,000 दो, 50,000 दो, 1 लाख दो, 1.5 लाख दो, 1.5 लाख में बस ना चले, घर में आग लगा दो, मगर इन्हें दो। समझ में आ रही है तुम्हारी बात? बस होशियार खबरदार, होशियार खबरदार, ये है फरीदुद्दीन गंज शकर। आ गया रहम करम तरस, इस खेत में से ढेला उठा के लाओ। ढेला समझते हो भैया? मिट्टी का ढेला, मोटे ढेले, पतले ढेले, तरह तरह के ढेले होते हैं खेतों में। उसे पता नहीं था क्यों मंगवा रहे हैं, वो एक मामूली सा ढेला उठा के ले आया। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने उसी के सामने पढ़ना शुरू कर दिया। हाथ में ढेला ले लिया, पढ़ना शुरू कर दिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। 3 बार पढ़ने के बाद जब बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने फूंक मारी है उस ढेले पे, तो रिवायतों का बयान ऐसा है कि वो ढेला फौरन ही 3 फूंकों के बाद सोना बन गया। सोना बन गया। वो खड़ा खड़ा ये तमाशा देख रहा था। सोना बन गया, बहुत खुश हुआ, जनाब वाला सोना बन गया। बाबा ने उसी को दे दिया कि ले अपनी बेटी की शादी इसी से कर दी। बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। रास्ते में लेके गया, मगर रास्ते में उसे बड़ा अफसोस भी हुआ। कि अफसोस इसलिए हुआ, वो दिल में ये सूरत, काश मुझे पहले से मालूम होता तो मैं छोटा ढेला क्यों लेके आता, मैं तो खेत का सबसे मोटा वाला ढेला लेके आता हजरत। मगर समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना होने से कुछ बेहतर होता है। घर
लेके चले गया। बीवी को आवाज लगाई और जाके बीवी से बोला, नाम लेके बोला, इधर आ जल्दी से देख। निकम्मा निकम्मा कहती थी पूरी जिंदगी, आज सोना लाया हूं और सोना बनाने का फार्मूला भी लाया हूं। सोना बनाने का फार्मूला। अब ये लंबी हो जाएगी बात, मगर मुझे ये बात सुनानी नहीं चाहिए थी, ये बात सुनानी नहीं थी, मेरा मौजू ये नहीं था। मैं तो बस इतना कहना, अभी ये तवील हो जाएगी बात। बीवी बोली फार्मूला क्या कहते, थोड़ी बताऊंगा फार्मूला, दिन गुजार ले, रात होने दे। रात हो गई, ईशा की नमाज पढ़वा दी। पढ़वाने के बाद बोले एक काम कर, खेत के सारे ढेले ढोलो, सारे खेत के ढेले ढोलो, तू भी ढो मैं भी ढो। तो जनाब वाला दोनों ने खेत के ढेले ढोए आधी रात तक, और फिर अपने कमरे में रख के ढेले, अब के तू इधर बैठ जा और मैं इधर बैठ जाऊं, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ना, ढेला सब सोना हो जाएगा, मैं भी पढ़ूंगा। 3 बार नहीं 30 बार पढ़ दिया, 300 बार पढ़ दिया। जनाब वाला कोई ढेला कलर बदलने तैयार नहीं। बीवी को आ गया गुस्सा, अरे काय का फार्मूला ये, बेवकूफ बना रहे हो, ये क्या फार्मूला है, पूरी रात तुमने काली करवा दी। इसे भी आ गया गुस्सा, बोले वजू भी सलामत है ना, तो वो बोला वजू ना होगा तेरा। लंबी है बात। सुबह ही पहुंच गया हजरत बाबा के पास, बोला हुजूर सारी रात पढ़ा, ढेले घर में रखे हैं, सारी रात पढ़ा, हमने आपको 3 बार पढ़ते देखा, सारी रात पढ़ा, ढेलों ने कलर नहीं बदला। सरकार मुस्कुरा गए बाबा फरीदुद्दीन, और मुस्कुरा के बाबा ने इरशाद फरमाया, देख ढेले भी वैसे ही हैं, कुरान भी वही है, ढेले भी वैसे ही है, कुरान भी वैसे ही है, मगर ये मेरी जबान थी, ये तेरी जबान है। मेरी जबान और है, तेरी जबान और है, नेक की जबान और है, बुरे की जबान और है, बदकार की और है, निकोकार की और है, झूठे पीर की जबान और है, और गौसे आदम की जबान और है। जाली नकली नाजायज बेहंगम नाहंजार बदतमीज जलील रुसवाए जमाना पीर की जबान और है, और मेरे बरेली के मुफ्ती आजम की जबान और है। मत पड़ो इन पीर गर्दियों के चक्कर में। ओ लोगों, माँ के कदमों को चूम लो, हाथों को बोसा दे लो, खुदा की कसम जिंदा हो तो एक माँ को अपने सर पे बैठा लो। बीवी को आप कहो या मत कहो, बेशक बीवी फूल है, सूंघने की चीज है, बेशक बीवी सीने से लगाने की चीज है, मत मारना बीवी को, बीवी सीने से लगाने की चीज है। मगर ठालदा के गैरतमंद मुसलमानों, बीवी अगर सीने से लगाने की चीज है तो माँ अल्लाह का तोहफा है, सर पे बैठाने की चीज है, सर पे उठाने की चीज है। जिसने माँ को सर पे उठा लिया, खुदा की कसम जन्नत उसका इस्तेमाल करती नजर आएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या अच्छा पैगाम है, क्या अच्छा पैगाम है, जिंदाबाद अल्लाह जज़ाए खैर, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए। शाहनवाज भाई, अल्लाह उम्र में बरकत दे, और यूं ही आपकी शोहरत में अल्लाह 4 चांद और 8 चांद लगाता रहे, और अल्लाह अल्लामा सलामत रखे। अल्लामा आपके वालिद साहब को अल्लाह शिफा अता फरमाए, और प्यारे हबीब के वसीले से जो भी बीमार हो, बगदाद के गौसे आजम के वसीले से अल्लाह सबको शिफा अता फरमाए। ये लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ जाओ जल्दी से आगे बैठ जाओ। खुदा तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे। मैं ये कहना चाहता था, बूढ़ी अम्मा आज इजाजत क्यों ला रहे बेटे, इजाजत क्यों ले रहा है? अरे तू तो नबी के पीछे ही नमाज पढ़ता, बहुत खुश नसीब है बेटा। अब सुनो उस निकोकार की, उस अल्लाह वाले की दास्तान। सुभान अल्लाह। कहता है बूढ़ी माँ, आज मेरा जी चाहता है कि नबी के पीछे नमाज पढ़ूं, और नमाज के बाद नबी के दामन करम से लिपट जाऊं, और मचल मचल के हुजूर से कहूं, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए और मेरी माँ की बख्शिश के लिए दुआ कर दीजिए, मेरे लिए और मेरी माँ की बख्शिश के लिए दुआ कर दीजिए। रोने लगी बूढ़ी माँ। बेटे
सारी जिंदगी की नेकियां एक तरफ और मुस्तफा की पाकीदा ज़बान से निकले हुए जुमले एक तरफ। दुआ क्या होती है? तू दुआ मांगता है तो बाबे इजाबत से टकराए न टकराए, लेकिन नबी अगर दुआ कर दें तो इजाबत का दरवाजा ही नबी के लबों से लग जाता है। मेरे आला हजरत सच फरमाते हैं, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, जल्दी से जा, पता नहीं मौत का कब आ जाए, जल्दी से जा। हुजूर के दामन करम से लिपट जा बेटे, मेरे लिए बख्शिश की दुआ करवा दे। मुबारक हो वो लोग जो माओं के लिए जिंदगी भर जिनके दिल मचलते हैं, और जब मां मर जाए तो मां की यादों को हर वक्त सीने से लगाए रखता हो। और सुलेमान जैसा आदमी जो लाखों रुपए खर्च करता हो अपनी मां और अपने बाप की बख्शिश की दुआ कराने के लिए, हर आलिम को घर पे बुलाता हो। एक एक तालिब इल्म, छोटे छोटे तालिब इल्म आए हैं, तालिब इल्मों को मामूली मत समझना, नबी के मेहमान हैं ये तालिब इल्म, दुनिया की अजब शान और अजब मखलूक है ये छोटा सा बच्चा, इसका बाप, मैं भी बच्चों का बाप हूं। मेरा बच्चा रोने लगता है, मेरा बच्चा रोने लगता है तो मैं उसे 10 रुपए देता हूं, 10 रुपए से नहीं मानता तो 20 रुपए देता हूं, कहता नहीं मुझे 50 रुपए चाहिए, मैं 50 देता हूं, तो मैं उससे पूछता हूं अब तो राजी है, अब तो राजी है। नाज उठाता है बाप, हर बाप, मगर तालिब इल्म बड़ी अजीब मखलूक है अल्लाह की। इनका नाज, इनके नखरे बाप नहीं उठाता, टीचर भी नहीं उठाता, इनके नखरे उठाने के लिए अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजता है। जोर से कहो, जोर से। इस तालिब इल्म के नाद उठाने के लिए, नखरे उठाने के लिए अल्लाह फरिश्तों को भेजता है, और अल्लाह फरमाता है कि मेरे रसूल के, मेरे रसूल पाक के इन मेहमानों के पैरों के नीचे फरिश्तों अपने पर बिछा दो। खुदा की कसम हुजूर फरमाते हैं, इन्नल मलाइकता लतदौ अजनिहतहा रिज़न लितालिबिल इल्म, फरिश्ते अपने पैरों को इन तालिब इल्मों के पैरों के नीचे बिछा देते हैं, और फिर फरिश्ते इनसे पूछते हैं अब तो राजी हो, अब तो राजी हो। खुदा की कसम क्या मुबारक हस्तियां हैं, पूरा घर तालिब इल्म और आलिमों से भर दिया, लाखों रुपए खर्च करने वाला हजरत मोहतरम रीत रही है नेकों की, आया जल्दी से जा, 10 मिनट 5 मिनट चाहूंगा, घबराओ मत। कोई घबराहट तो नहीं हो रही? हाथ उठा के मचल के सुभान अल्लाह कहो, माशाअल्लाह, खुश रहो, आबाद रहो। शाहनवाज हस्सान अभी पढ़ेंगे, वो दिलरुबा अंदाज है जो इकलौता है, इंशाअल्लाह महसूस होंगे आप, इंशाअल्लाह। और मुझे भी हल्का जाना, तुम लोगों ने हल्का जाना, तुम मेरे सेहत और मेरे लिबास को देखते हो, मगर जनाबे वाला तुम उस कलादा तुम्हें नजर नहीं आता जो मेरी गर्दन में बरेली वाले का पड़ा हुआ है, बरेली वाले का, मेरे मुफ्ती आजम का पट्टा मेरी गर्दन में पड़ा हुआ है, वो नजर नहीं आता, मत समझना हल्का किसी को। इसलिए जनाबे वाला खुदा की कसम, अब मैं तुम्हारे दरमियान वो जुनून और जोश देख रहा हूं कि शाहनवाज हस्सान को साइड रख दो, दिलबर शाही को साइड रख दो, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सारी रात तुमसे बात करूं तो तुम सारी रात तैयार हो जाओगे मुझे। ये जोश, ये जज्बा अल्लाह तुम्हारा सलामत रखे, आबाद रखे। और अगर मेरे दावे में कोई कमजोरी हो तो फिर मुशाहिदे की दुनिया में चले आते हैं। क्या तुम में से कोई, तुम लोग जो बैठे हो, क्या सुबह तक फजर की अजान तक मेरी गुफ्तगू सुन सकते हो? हाथ उठा के बताओ कितने लोग सुन सकते हो? माशाअल्लाह, समर्थन है और फेक समर्थन नहीं है, मगर मैं फजर तक सुनाऊंगा नहीं। सवाब का मीटर चालू अभी से हो गया, नियतों पे सवाब मिल जाते हैं। 10 मिनट 5 मिनट मांगता हूं, इजाजत दो। आ गए मस्जिद में, असर की नमाज पढ़ा रहे थे मुस्तफा, नबी के गुलाम थे वो, मामूली हस्ती के मालिक थे, अबू हुजैफा नाम था उनका।
उस बूढ़ी औरत का नौजवान बेटा नाम है हजरत अबू हुजैफा। असर की नमाज में हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, दुआ हो गई। दुआ के बाद नबी के गुलाम मस्जिद छोड़ छोड़ के जाने लगे। हजरत अबू हुजैफा को इंतजार था कि मुसल्ले से हट जाएं मुस्तफ़ा, दामन करम से लिपट जाऊं। मुसल्ले पे जब तक बैठे रहेंगे नहीं जाऊंगा। अदब का यही तकाजा है। पता नहीं किस महवियत की शान में है, कहीं खातिर नास को ठेस ना लग जाए। बैठे रहे। मुस्तफ़ा मुसल्ले पे है, अबू हुजैफा मस्जिद के कोने में है। सूरज लाल हो गया, पीला हो गया, बिलाल आ गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मगरिब की अजान, नमाज हो गई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फिर इंतजार था हुजूर मुसल्ले से उठ जाएं और मैं दामन करम से लिपट जाऊं। मगर बड़ी देर हो गई। आज मुस्तफ़ा जाने रहमत मुसल्ले से उठ ही नहीं रहे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत मुसल्ले पे हैं, मुसल्ले नमाज में हैं। जनाबे वाला एक एक करके नबी का गुलाम मस्जिद से रवाना, मगर एक अबू हुदैफा है जो मस्जिद के कोने में, एक मुस्तफ़ा है जो मुसल्ले पे हैं। ईशा का टाइम आ गया, फिर वही अज़ान होती है, नमाज होती है। नमाज के बाद फिर हजरत अबू हुदैफा जनाबे वाला अबू हुदैफा से बार बार माँ से किया हुआ वादा अबू हुदैफा को झंझोड़ के कहता, अबू हुदैफा मुसल्ले पे ही चला जा, तेरी माँ ने कहा था जल्दी कर, जल्दी कर, इससे पहले कि मौत आ जाए, इससे पहले कि इजराइल आ जाए, जल्दी से बख्शिश की दुआ करवा ले। मगर वक्त ही नहीं आता था। महवियत की शान में है, खातिर नास को ठेस पहुंच गई, ईमान सारा का सारा ध्वस्त होकर रह जाएगा। नहीं जाना मुसल्ले पे। एक इमाम है, एक मुक्तदी, मस्जिद के कोने में अबू हुजैफा और मुसल्ले पे मुस्तफ़ा। नबी के गुलाम एक एक करके सब रवाना। अल्लाह अकबर। देर करते रहे, सबर करते रहे, मीठा होता है सबर का फल। आ गया वो टाइम। मुस्तफ़ा जाने रहमत, वो अरब का चांद मुसल्ले से उठा, और जैसे ही मुसल्ले से उठा, बजाय इधर उधर देखने के सीधा हुजरे आयशा की तरफ बढ़ने लगे। मुस्तफ़ा जरा दूर से कहो सुभान अल्लाह। क्या तुम देख नहीं पा रहे हो? क्या तुम तसव्वुर नहीं कर पा रहे हो? क्या ये मंजर अपने दिलो दिमाग में फिट नहीं कर पा रहे हो? क्या मुस्तफ़ा हुजरे आयशा की तरफ आ रहे हैं? क्या शान रही होगी। मुस्तफ़ा जैसे ही हुजरे की तरफ बढ़े, ये कोने में से उठ के आए। थोड़ी देर हो गई थी, अब नबी जरा आगे हैं और हजरत अबू हुजैफा जरा पीछे हैं। तो जनाबे वाला अब सोच में पड़ गए, करूं तो करूं क्या? क्या नाम ले, क्या रसूल पाक को पुकार लूं? माँ से किया हुआ वादा झंझोड़ के कह रहा है, अबू हुजैफा पुकार ले, नबी कोई ज्यादा दूर थोड़े गए हैं, इतनी बड़ी मस्जिद थोड़ी है, पुकार लेना, यही तो है नबी। मगर दिल ने कहा, अकीदे ने कहा, मोहब्बत रसूल और वफाए रसूल के जज्बे ने कहा, अबू हुजैफा तेरा दिल तमन्नाओं का कब्रिस्तान बन जाने दे, हसरतों का मतफन बन जाने दे, मगर नबी को पुकारना मत। पता नहीं किस महवियत की शान में जा रहे हैं। खातिर नास को ठेस लग जाएगी, ईमान तबाह हो जाएगा। हजरत मोहतरम मगर माँ से किया हुआ वादा झंझोड़ के बोला, अबू हुजैफा अगर पुकार नहीं सकता हुजूर को तो तेज कदमों से ही चल ले, तेज कदमों से ही चल ले, हुजूर कोई ज्यादा दूर थोड़े ही हैं। तो जनाबे वाला अकीदे ने कहा, इसी को कहते हैं अकीदा। अकीदा मैन है, अकीदा बेस है, अकीदा फाउंडेशन है, बुनियाद है। बदअकीदगी से दूर रहना हमेशा। अकीदा सलामत है तो जन्नत सलामत है, अकीदा सलामत है तो दोनों जहान की खुशहाली सलामत है। क्या कहने, जिंदाबाद। अदब चीज ही ऐसी है, बादब बानसीब बेअदब। क्या बोलता है हजरत अबू हुजैफा रदियल्लाहु ताला अन्हु, माँ से किया हुआ वादा झंझोड़ के कहता है, तेज कदमों से चल ले। दिल ने कहा, अकीदे ने कहा, खुश अकीदगी ने कहा, उनकी सुन्नियत ने कहा, तेज कदमों से भी मत चलना। पता नहीं मुफ्ती कलीम साहब क़िबला दामदिल्लहु अली, बस 2 मिनट आपकी जरूरत है मुझे स्टेज पे। आपके बगैर मेरा काम चलना नहीं है। फैज भाई बहुत अच्छे शायर हैं, बस 2 मिनट चाहूंगा, यहीं बैठे हैं। आपका चेहरा खूबसूरत है, बाबरकत है। मैं इंशाल्लाह 2 मिनट चाहूंगा, ज्यादा नहीं। मैं अपने उलमा का बड़ा एहतराम करता हूँ और अपने सरों पर, अपने सर पे बैठाता हूँ। लोग आ रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है यार, बहुत खुशी की बात है।
बहुत नवाजा आप लोगों ने, याद रहेगी आपकी मोहब्बत। अगर ये यूट्यूब वाले, यूट्यूब फितना है जमाने का, फितना फितना, यूट्यूब फितना। यूट्यूब वाले अगर मेरे इस जुमले को नाप दें अगर यूट्यूब पे, तो मुझे एक जलसा याद आता है जिला भागलपुर का। ये बहुत पहले 20 साल, वो जलसा मैं आज तक भूला नहीं, मगर ये यूट्यूब वाले दे देंगे इसलिए आगे को बोलता नहीं। इसलिए कि यूट्यूब वालों को पता कुछ नहीं है क्या देना क्या नहीं देना, एक तरफ से सब दे देते हैं। जबकि तकरीर में तो हर चीज आती है, एडिट करके देना चाहिए, मगर नहीं देते। और थंबनेल ऐसे ऐसे मारते हैं लगा के, औरतों को बैठा देते हैं मौलवी के बगल में। नेताजी को बैठा दिया मौलवी के बगल में। क्या मतलब है नेताजी का और मौलवी का, और क्या मतलब है मौलवी साहब का और औरत का और लड़की का। मगर यहाँ के शायद यूट्यूबर अच्छे होंगे, मैं अपने इलाके के यूट्यूबरों की बात कर रहा था। यहाँ के यूट्यूबर अच्छे होंगे, पैगाम देते होंगे, और अगर पैगाम नहीं देते होंगे तो मेरी रिक्वेस्ट है, अच्छा थंबनेल, एक मुसलमान ही नहीं जमाना सुनता है आपको, ताकि दीन की मजाक ना उड़े, ताकि तुम्हारे मौलवियों की इमेज दुनिया में आए तो डाउन ना हो। ऐसे थंबनेल लगाने की जरूरत है। मैं वो बात अब नहीं कहता, मुझे वो जलसा आज तक भूला नहीं, आपका जलसा भी याद रहेगा। वो बात अब नहीं बोलता क्योंकि ये इसी तरीके से लगा देंगे। आगे बढ़ता हूं। अभी कोई नबी ज्यादा दूर है क्या? तेज कदम से ना, तेज भी मत चलना। और ये क्या बताएं जनाबे वाला, सब रात में मरहलों से गुजरते रहे, यहाँ तक के मुस्तफा जाने रहमत हुजरे में दाखिल हो गए। एक कदम हुजरे में है, एक कदम मस्जिद में है, हाथ में हुजरा आयशा का पर्दा। तसव्वुर करो हाथ में हुजरे का पर्दा है, एक कदम नाद मस्जिद में है, एक कदम नाद हुजरे में है, आगे को चेहरा है। अबू हुदैफा पीछे खड़े हो गए उदास मायूस। अब वो वक्त चला गया जब मैं अपनी माँ से किया हुआ वादा पूरा कर सकूं, मगर फिर बार बार उनका दिल कहता था मायूस मत होना अबू हुज़ैफा, ये वो दरबार है कि आज तक इस दरबार से कोई उदास और मायूस गया ही नहीं है। मेरे आला हजरत फरमाते हैं वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं क्या तेरा। कभी आज तक किसी ने नहीं सुना, ला सुना ही नहीं है। कौन देता है, देने का मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। इन्हीं ख्यालात में गुम थे, अचानक हुजूर ने अपना चेहरा अबू हुज़ैफा की तरफ कर लिया। जोर से कहिए हाला अबू हुज़ैफा, मेरे पीछे पीछे अबू हुज़ैफा तुम आ रहे हो, जोर से। अरे मेरे पीछे पीछे तुम आ रहे हो अबू हुज़ैफा। वक्त आ गया, बोल दे अबू हुज़ैफा जल्दी से क्यों आया है। दिल ने कहा, हाथ बांधे सरकार के दरबार में, कहा कि जल्दी से बोल दे। मगर इससे पहले के अल्फाज, इससे पहले के माफिज ज़मीर लफ्जों के कपड़े पहनता, इससे पहले के दिल की बात जबान पे आती, इससे पहले के लब खुलते, इससे पहले के अबू हुज़ैफा कुछ बोलते, कुर्बान अपने मुस्तफा पर, इल्म वाले शान वाले पैगंबर पर, खुदा की कसम इससे पहले के अबू हुज़ैफा कुछ बोलते, मेरे नबी ने यूं हाथ का इशारा फरमाया और इरशाद फरमाया इज़हब इज़हब या अबा हुज़ैफा इज़हब क़द गफ़र अल्लाहु लका व लिउम्मिका। अबू हुज़ैफा जा जा, अपने घर चला जा, अल्लाह ने तेरी और तेरी माँ की बख्शिश फरमा दी है, अल्लाह मेहरबान है तुझे बख्श दिया तेरी माँ को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसुल आज़म, मसलके आला हज़रत। दिलकश भाई के भाई हैं, आबाद रहे। दिलकश भाई सुपरस्टार है हमारी जमात का, दिलकश रांचवी, और हस्सानुल हिंद कहते हैं उनको। अल्लाह ताला खुश रखे, याद दिला दी आपने। वो मेरे साथ में थे रात, दिलकश साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि ये रीत चली आई है नेकों की।
अम्मा के लिए परेशान, अब्बा के लिए परेशान। मेरे आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो भला? दिल की बात जबान पे नहीं आई। और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो भला? जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों दुरूद। काबे के बदरुद्दुजा, जज़ाकल्लाह, काबे के बदरुद्दुजा, खुश रहो। तुम पे करोड़ों दुरूद। तैयबा के शम्सुद्दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला? जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मैं बात करता अपने बड़े पीर रोशन मीर की, और उनकी जिंदगी का भी पहलू यही है कि उन्होंने अपनी माँ को माँ समझा और अपने बाप को अपने सर पे बिठाया। सुभान अल्लाह। किसी भी अल्लाह वाले को ले लो, एक बड़ा पीर ही नहीं, बड़े पीर से पहले पीर और बड़े पीर के बाद वाले पीर, हर पीर ने, सुभान अल्लाह, हर वली ने अपनी माँ को और अपने बाप को अपने कलेजे से लगाए रखा है। तुम भी अपनी माँ को और अपने बाप को कलेजे से लगाए रखना मुसलमानों। बस माने अगर तुम्हारे लिए एक खास वक्त में दुआ कर दी तो अर्शे इलाही हिल जाता है माँ की दुआ। अर्शे इलाही। फरीदुद्दीन की माँ ने यही तो कह दिया था। खुश रहें, आबाद रहें। चाचा ठीक हैं आप? माशाअल्लाह। किसी वक्त में बात आगे करेंगे। माओ को और अपने बापों को अपने कलेजों से लगाए रखो। बड़े पीर साहब की सीरत को, नमाज नहीं छोड़ी बड़े पीर साहब ने, कभी झूठ नहीं बोला बड़े पीर साहब ने, चीटिंग नहीं की कभी। जनाबे वाला मेरे बड़े पीर ने नबी का डिफेंस किया, नबी की हुर्मत का डिफेंस किया, नबी की इज्जत का डिफेंस किया। तुम भी नबी की इज्जत और हुर्मत पे मरते रहो, मुस्तफ़ा का चर्चा करते रहो। और जनाबे वाला डॉक्टर इकबाल बिल्कुल सही कह गए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। और मेरे आला हजरत के ये दो शेर सुन लो, तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि बगदाद वाले हैं कौन। फैजान की बात कभी फिर करेंगे। बगदाद वाले हैं कौन? मेरे आला हजरत फरमाते, तुम्हारे आला हजरत और बर्रे सगीर के आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख के इतिहास रचने वाले आला हजरत इरशाद फरमाते, वाह वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और मजराए चिश्तो बुखाराओ समरकंदो अजमेर, मजराए चिश्तो बुखाराओ समरकंदो अजमेर। कौन सी किश्त पे बरसा नहीं, बरसा नहीं झाला। झाला वालो झाला, झाला बारिश को कहते, कौन बादल को बादल के टुकड़े। कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। सुलेमान अच्छे, जलसा अच्छा। वसीम साहब मुबारकबाद। माइक, ये जो माइक है ये जलसे का ही माइक है, यही माइक होना चाहिए जलसों में। बहुत बढ़िया माइक, मैं थका नहीं, पूरी रात बोलता रहूंगा फिर भी नहीं थक पाऊंगा। ऐसा माइक है, बड़ा प्यारा। क्या नाम है इसका? ओह राजा साउंड है, मैं समझा रजा साउंड है। माशाअल्लाह, अच्छा है, बहुत अच्छा है। खुश रहें आप भी और सब लोग, और अल्लाह ताला मुझे भी खुश रखे, आबाद रखे दोनों जहान में। अल्लाह ताला खूब बरकतें अता फरमा। हमारे सफरों में शाहनवाज बैठे हुए, इंशाल्लाह किसी मौके पे आप बोल देंगे, बोल देंगे मुफ्ती साहब आपका हुक्म सर आंखों पे है, लेकिन ये 2 बजा चाहते हैं, 2 बजा चाहते हैं। और मैं मनहूसों की बोली की नकल नहीं करना चाहता कि 2 बजना लगाए हैं। हाँ जनाब वाला 2 बजा चाहते हैं। और मैं इंशाल्लाह किसी मौके पे फिर बात करता हूँ। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, प्यारे नबी के वसीले से आबाद रहो, सरसब्दो शादाब रहो। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई हो, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल।